कार्बाइड वाले आम बिल्कुल भी मत खरीदिए, क्योंकि उससे बच्चे की सेहत से जुड़ा होता है। और अगर पॉसिबल हो तो आप अपने जहाँ से आप आम खरीदते हैं वहाँ से उनसे कह करके 5 किलो आम प्रोवाइड करवा सकते हैं और घर में पका के खा सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये शाम का जो है आज ब्लॉग मैं शुरू की हूँ। तो यहाँ पे जो सारे कपड़े हैं मैं फोल्ड कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो गया और किचन से रिलेटेड हो गया, एवरीथिंग हाउस होल्ड के जो भी वर्क हैं, तो इस तरह के कंटेंट आपको मेरे ब्लॉग में मिलेंगे। तो ये आज का जो ब्लॉग है वो इवनिंग से मैंने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे जो है मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और जो बाबू है वो भी यहाँ पे मैंने उसको भी सुलाया है, क्योंकि वो शाम को थोड़ी देर के लिए ज़रूर सोता है। और तो आज थोड़ा सा दिखाऊंगी कि कवर्ड में जो कपड़े हैं हम कैसे उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करें, कैसे उसको अच्छे से रखें। तो डेली उसके जो डेली पर्पस के जो कपड़े होते हैं वो हमसे हम कितना भी कोशिश कर लें वो मेसी हो ही जाता है। तो उसी की थोड़ी सी मैं टिप्स बताऊंगी कि किस तरह से मैं करती हूँ। तो मुझे डेली जो है उसको ऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ता है और अच्छे से मेरा जो कवर्ड है वो ऑर्गेनाइज रहता है, क्योंकि मेरे पास 2 कवर्ड है, एक लोहे की है और एक जो सीमेंटेड है, तो उसमें मैंने फाटक लगवाया है। और तो जो सीमेंटेड वाला है उसमें मैं डेली यूज़ के कपड़े रखती हूँ और बाकी जो अदर है तो मैं ये जो लोहे वाली जो कवर्ड है उसमें रखती हूँ। तो एक तरफ यहाँ पे बहू आलू के पकौड़े और बैंगन के पकौड़े बना रही थी, तो देख लीजिए। तो बहुत सिंपल तरीके से बना है, अभी मैं आगे बताऊंगी आपको कि किस तरह से ये मैंने किस तरह से मेरे घर में पकौड़े बनते हैं। इसमें बस एक चीज़ मिला दीजिए तो इसका जो स्वाद है वो दुगुना हो जाता है। तो उसके बाद जो ये कपड़े हैं फोल्ड हो गए हैं और अब मैं इसको रखूँगी। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कपड़ों को रखने का कि जितने सदस्य का आपने अपने कवर्ड में जो कपड़े आपने रखे हैं तो उतने जो फोल्ड वाले कपड़े हैं उनको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। और आप देख सकते हैं कि मेरे अलग रहते हैं, हस्बैंड के अलग रहते हैं, और जो चादर वगैरह है वो मैं अलग सेक्शन में रखती हूँ, इस तरह से फोल्ड करके जैसा आपको दिख रहा है। तो इस तरह से करने से जो कपड़े मेसी नहीं होते हैं। और जो बाबू के कपड़े हैं ये साइड में मैं ये जो सिंगल वाला जो डोर है उसमें मैं साइड में रखती हूँ। तो जैसे जैसे मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ तो उनके कपड़े जो है एक तरफ फोल्ड करके रखती जाती हूँ, और फिर जैसे ही मैं जब आती हूँ इसको रखने तो बस उठा करके मुझे वहाँ पे रखना पड़ता है। और हाँ, जब भी आप कपड़े ऑर्गेनाइज करिए, जब भी आप कपड़े अलमारी में रखिए तो उसको जो है डस्टिंग थोड़ी सी जो ज़रूर कर दीजिए। जो आगे आपने पेपर बिछाए हैं या कपड़े बिछाए हैं तो किस तरह से आपने इसको रखा है उस हिसाब से उसको आप डस्टिंग करते रहिए। मेरी अलमारी में एक कॉटन की पिलो कवर जो पुरानी हो जाती है मैं साइड में फोल्ड करके रखती हूँ। मैं जब भी कपड़े यहाँ पे रखती हूँ तो उसको मैं ज़रूर जो है उसको डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि हम डस्टिंग जो है कवर्ड की डेली नहीं कर सकते, लेकिन जब भी हम कपड़े इसमें रखें तो उसको हल्का सा जो है आगे का जो पोर्शन है उसको हम डस्टिंग कर सकते हैं। इसका मैं फुल वीडियो अच्छे से मैंने किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया है, सारे मैं कपड़े ये कपड़े वगैरह जो है कवर्ड से निकाल करके मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये बारिश का मौसम अब आ रहा है तो किस तरह से आप अपने कवर्ड को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। अगर इस तरह से आप रखते हैं तो आपके जो कवर्ड है हमेशा ऑर्गेनाइज रहेंगे। तो यहाँ पे पकौड़े भी बन गए, आलू बैंगन, और ये एक मिर्चा है, और ये मेरे
टमाटो सॉस है। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए, और बहुत अच्छी बनी है, और जो और कुरकुरी भी है। तो चलिए, तो पकौड़ी वगैरह हम लोगों ने खा लिया। अभी मैं चाय लेके बैठी हूँ, और कपड़े वगैरह जो थे मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं। और क्योंकि आज 2 दिन से बारिश हो रही है, तो जो कपड़े हैं वो सूख नहीं रहे हैं। तो आज अच्छी धूप हुई थी, तो उसको मैंने छत पे डाला, और फिर जो है वो कपड़े सूख गए थे तो आज फोल्ड कर दिया। क्योंकि अभी यहाँ गोरखपुर में 2 दिन से बारिश हो रही है, तब मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया है, और जो मेरी सड़क थी वो फाइनली बन गई है। और अभी थोड़ा सा मेंटेन बाकी है, जो साइड का होता है तो वो अभी बाकी है। और तब बहुत अच्छे से इस बार जो बरसात में जो है पानी हमारे घर के पास नहीं लगेगा। और क्योंकि हम लोग बहुत परेशानी झेले हैं। पिछला लास्ट ईयर का ब्लॉग आपने देखा होगा, तो मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाला था कि हाँ कितना पानी था। उसी में बाबू की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो किस तरह से हम लोग फिर उसको हॉस्पिटल ले गए। तो अब वो सब चीज़ें अब हम लोग के साथ नहीं होगी, और अच्छा है कि सड़क हम लोग की बन गई है। कुछ मेंटेनेंस तो सड़क का जो है हम लोगों ने, जब मैंने बेटे की शादी की तो उसी समय मैंने थोड़ा सा करवा दिया था। और क्योंकि घर के सामने ही थोड़ी सी जो नाली थी ख़राब थी, तो उसी समय हम लोगों ने थोड़ा सा उसको मेंटेन करा दिया था। तो उससे थोड़ा सा काफ़ी अच्छा हो गया था, लेकिन अब और अच्छा बन गया, क्योंकि महानगर पालिका ने इसको फाइनली बनवा दिया। और आज का जो ब्लॉग है वो मैं इवनिंग से स्टार्ट की हूँ, और क्योंकि 2-3 बार से मॉर्निंग का ही ब्लॉग जा रहा था, तो आज मैं इवनिंग टू नाइट का जो है ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप लाइक यू। और ये जो पकौड़ी बना है ना, उसमें अगर आप थोड़ा सा सूजी डाल दें, हल्का सा सूजी या चावल का आटा अगर हो आपके घर में, तो उसका जो है जो कुरकुरापन होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो ज़रूर इस चीज़ को ट्राई करिएगा। जो बेसन होता है, उस बेसन में थोड़ा सा सूजी, अगर आटा जो चावल का आटा नहीं है तो थोड़ी सी सूजी, और अगर सूजी नहीं है तो थोड़ा सा चावल का आटा उस पे बेसन में घोल दीजिएगा, तो उससे जो उसका जो कुरकुरापन है वो बहुत टेस्टी लगेगा। ज़रूर ट्राई करिएगा इस चीज़ के लिए। और वही सिंपल मसाला वगैरह डाल के घोल के, और हम लोगों ने बैंगन और आलू की पकौड़ी बहू ने बनाए थे। और बाबू जो है अभी शाम को सो गया है। वो शाम को डेली सोता है 5-5:30 बजे के आसपास, 1-1.5 घंटे की नींद तो लेता है। थोड़ा सा और समझदार हो जाएगा तो हम लोग शाम को नहीं सुलाएंगे, क्योंकि अभी बच्चा है और जिद करता है सोने के लिए। तो फिर हम लोग थोड़ा सा उसका कपड़ा वगैरह बदल करके और उसको हम लोग भी मैंने सुलाया है। उसका कंघी वगैरह मैंने किया, चोटी, क्योंकि उसके बाल लंबे हो गए हैं। तो फरवरी में देखती हूँ उसका जो मैं मुंडन करवाऊँगी। मुंडन संस्कार जो होता है फरवरी के लास्ट वीक में करवाऊँगी। और क्योंकि 3 साल के अंदर करवाना रहता है, तो मई के पहले मैं उसका जो है मुंडन करवा दूँगी। और अभी मैंने डेट निकलवाया था तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया। और फिर मैं फरवरी के लास्ट में करवाऊँगी। तो अब चोटी बनाने पे उसका सही रहता है, बाल निकलते नहीं हैं। नहीं तो अगर यहाँ पे हम लोग उसकी जो होता है बनाते हैं ना, तो सोने वोने में पूरा निकाल देता है, लेकिन चोटी बनाने में नहीं निकलता है। और अच्छे से मैंने उसका भी चोटी किया है। तो अब उसी को पाउडर लगा के सुलाया, मैंने भी कंघी किया और फिर वही कपड़े फोल्ड कर रही थी। तो सोचा कि मैं ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो क्योंकि ब्लॉग जब शुरू हो जाते हैं तो एंड हो जाते हैं, लेकिन जब शुरू नहीं हो पाते हैं तभी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, नहीं बन पाता है। तो चलिए अभी मैं फिर थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलती हूँ। आप लोगों से बातचीत करने के बाद फिर हम
लोग वही रोटी सब्जी, आलू परवल की सब्जी मसालेदार, और लास्ट में दूध लिया था। उसके बाद ये आम कुछ आए हैं 5 किलो, तो कच्चे आम हैं और देखिए कुछ पक भी गए हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग अपने खरीदते हैं और इसी तरह पेपर में लपेट के रख देते हैं, ताकि वो अच्छे से पक जाता है तो हम लोग एक एक जो है वो खाते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाज़ार के जो है कार्बाइड वाले आम खाते हैं, वो हमारे सेहत को भी नुकसान करते हैं। ख़ास तौर से बच्चों के लिए ये बहुत ही नुकसान करता है, और क्योंकि बच्चों का सेहत बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर जो है पॉसिबल रहता है तो हम लोग इस तरह से मार्केट में से ख़रीद लेते हैं 5-10 किलो आम, और इसी तरह से पेपर में लपेट के रखते हैं और फिर हम लोग इसको खाते रहते हैं। तो अवॉइड हम लोग करते हैं, क्योंकि जो बहुत वो नुकसान करता है। जो आम बेचते हैं आप उनसे भी कह कर के कि मुझे कच्चा आम इस तरह का चाहिए, तो आप उनसे भी ले सकते हैं, वो लोग प्रोवाइड करवा देते हैं। तो हम लोग इस तरह भी करते हैं, या फिर कहीं गांव जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो वहाँ से हम लोग कोशिश करते हैं कि 5-10 किलो आम लेते आएँ। तो कुछ आम इसमें पक गए हैं, पहले के थे जो इस तरह से। और तो आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, मुझे कोई वो नहीं होगा। हाँ, मुझे बस ये होगा कि मुझे और मेहनत करना है और मुझे और अच्छे से वीडियो को बनाना है और आप तक पहुंचाना है। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।